Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. In this class we are having the questions and answer of the chapter about a story of a village. So we have the first question on the screen. Every village in India is surveyed once in 10 years during the census. census आपको पता होगा जनगणना होती है जो कि फर्स्ट 1951 में हुई थी और जो लेटेस्ट हुई है वो 2011 में हुई है। अनफॉर्चुनेटली जो 2021 की सेंसस होने वाली थी उसका डेटा नहीं आ पाएगा ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि सेंसस कोई एक दिन का काम नहीं है, उसमें सालों लगते हैं। तो उसकी प्रोसेस जो है वो 2020 में होनी थी। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो फिनिश कर कहाँ से होगी? तो जब स्टार्ट होगी फिर फिनिश होगी, फिर हमें पता लगेगा कि लेटेस्ट डेटा क्या है। बट फॉर now we have to rely on the data of 2021. And moving on with the questions, and some of the details are presented in the following format. Fill up the following based on the information on Palampur. Location, total area of village, land uses. देखो ये आपको पालमपुर की जो स्टोरी है उसी से कुछ रिलेट करके चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहला लोकेशन है, फिर टोटल एरिया ऑफ विलेज पूछा है, फिर लैंड यूजेस कि उसमें यूज़ कैसा किया जाता है। जैसे अगर मैं कल्टिवेटेड एरिया की बात करूँ तो कल्टिवेटेड लैंड क्या होता है, जहाँ पे आप सिंचाई कर सकते हो या फिर मोर प्रिसाइजली आप वहाँ पे फार्मिंग कर सकते हो। अब फार्मिंग में भी उसमें इरिगेशन किया गया है फिर नहीं किया गया है, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ये वैसे चैप्टर में डिटेल्स अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको एक बार चेक कर लेना। अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं कल आपको इसी वीडियो में बता दूँगा। नेक्स्ट है एजुकेशन फैसिलिटीज़, फिर मेडिकल फैसिलिटीज़, क्या मार्केट वहाँ पे अवेलेबल था नहीं था। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज था, ऑब्वियसली गैस, जितने भी गांव थे वहाँ पे सभी में इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़ थी। कम्युनिकेशन तो खैर आज हो गया है, लेकिन जब 90s के टाइम की बात है तो उस टाइम पे ऐसे कम्युनिकेशन का कुछ था नहीं, तो आप इस पर ऑब्वियस क्या करोगे, क्रॉस करोगे। नियरेस्ट टाउन वहाँ पे जो रायगंज था वो काफ़ी पास था वहाँ से, तो नियरेस्ट टाउन क्या हो जाएगा, हमारा रायगंज हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये जो हमने वीडियोस देखी हैं पुरानी या फिर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ उनसे आंसर ढूंढना, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता ही रहा हूँ। नेक्स्ट है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री, डू यू एग्री। तो उसमें साफ साफ पूछा है कि जो भी मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स हैं उसमें जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ में लिए जाते हैं। फिर इनपुट की बात करिए तो इनपुट कोई या फिर इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, फिर जो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी इंसेक्टिसाइड्स हमने अभी तक बात करी है, HYV हमने देखा था, तो उन सब को मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्री में। क्या आप उस बात से एग्री करते हो? सो देयर इज़ नो वे टू डिनाई दिस थिंग, हम इसको नहीं कर सकते डिनाई, क्योंकि ये सही बात है, ये इसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चर होती है इंडस्ट्री में, इसी वजह से इनकी कॉस्ट भी हाई होती है कभी कभी, है ना। और हमने देखा भी था स्टोरी में कि स्मॉल और मीडियम स्केल के जो फार्मर्स थे उनको बाय नहीं कर पा रहे थे, उसका रीज़न यही था। तो इसमें डू यू एग्री पूछा, यस, तो यस लिख के काम मत ख़त्म कर देना। जो भी एग्जांपल्स हैं जैसे HYV हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, फार्म मशीनरीज हैं, तो इन सब के आप एग्जाम्पल दोगे आपके आंसर में तो सही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन पालमपुर। देखो इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड थी वहाँ पर, ये तो आपको सबको पता ही है। सबसे मेन चीज़, अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो पहले स्टोरी तो पढ़नी पड़ेगी, ऑब्वियसली मन में तो कुछ लिख नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन ऐसी चीज़ है, सिंचाई जैसा आपने देखा होगा कि घरों में भी अगर पानी आता है तो बिना विदाउट मोटर वो पॉसिबल नहीं है ना, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। और जो भी ट्यूबवेल्स वगैरह, बोरवेल्स वगैरह अगर होती हैं तो, या फिर अगर वेल वगैरह भी होगा तो उसके लिए भी हमें पानी वहाँ से निकालने के लिए मोर और लेस इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट तो होगी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इसका आंसर हो जाएगा इरिगेशन। इट हेल्प द पीपल ऑफ पालमपुर टू प्रोवाइड मोर इरिगेशन टू द कल्टिवेटेड लैंड। नेक्स्ट था कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी थी स्मॉल स्केल, जो कि घरों के अंदर ही चलती थी। अब घरों में क्यों चल पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल था, तो इसका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरिगेशन, क्या इरिगेशन के अंडर जो एरिया होता है वो इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ क्लियर कर दूँ, इरिगेशन अलग चीज़ है, कल्टिवेशन अलग चीज़ है। कल्टिवेशन होता है फार्मिंग जहाँ पे आप करते हो, इरिगेशन वो चीज़ है जहाँ पर आपने उसको पानी दिया है प्रॉपर वे में,
तो क्या हमें इंक्रीज़ करने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। और ऐसा तो नहीं है कि लैंड हमारे पास इंक्रीज़ कर रहा हो, जो साइज़ अर्थ का है वही रहेगा, ठीक है। और आप ऐसा कह ज़रूर सकते हो कि जो साइज़ है लैंड का वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ करा जा रहा है। तो हमें इरीगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है एरिया को इंक्रीज़ करने की? उसका रीज़न साफ है, हमें चाहिए मोर प्रोडक्शन है विद इन द सेम लिमिट ऑफ द एरिया वी नीड टू हैव द मोर प्रोडक्शन। दैट इज़ वाई वी नीड टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन। और कोई रीज़न तो है नहीं हमारे पास इसका, है ना। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग दी 450 फैमिलीज़ ऑफ पालमपुर। देखो अब सारी फैमिलीज़ के नाम तो आपको नहीं पता होंगे, लेकिन जो हमने लास्ट क्लास में चार्ट देखा था जो कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को ही एग्जैक्ट वे में रिप्रेजेंट करता है, यही आपकी वो टेबल है। इसको अगर आप चाहो, खैर तो डायग्राम आपको गिवन है, आप चाहो तो उसको टेबल फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। जिसकी एक साइड आप लिख सकते हो फार्मर्स इन इंडिया, या फिर अगर आप फार्मर्स इन इंडिया ना भी लिखो और इसको फार्मर्स इन पालमपुर भी कर दोगे तो भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि जो रिप्रेजेंटेशन है एरिया वाइज वो यही था पालमपुर का भी, ठीक है। तो आप यही डायग्राम को चाहो तो टेबल फॉर्मेट में बना देना, या फिर इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। देखो आप ये मत समझना कि मुझे आंसर नहीं आता इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि पहले आप ट्राई करो इस चीज़ को, नहीं होगा तो मैं तो बता ही रहा हूँ फिर बाद में। नेक्स्ट है वाई आर दी वेजेस। वेजेस क्या था मैं बता चुका हूँ कि जो दिहाड़ी मजदूरी होती है, डेली वर्क पे जो आपको पैसे दिए जाते हैं उनको बोलते हैं वेजेस। फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस दैन द मिनिमम वेज। देखो मिनिमम वेज से आज की भी कंडीशन है ये, पालमपुर अगर ना भी हो और इंडिया अगर लिखा हो उसके अंदर तो भी बात सही है, पालमपुर काट के इंडिया लिख दो यहाँ पर तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। उसका रीज़न है सबसे पहली बात है लिटरेसी। लोगों को पता ही नहीं कैसे कोई कंडीशन होती है, और जिनको पता भी है वो सही से अपनी बात रख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अगर पालमपुर के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो आप सबसे पहला रीज़न भी यहाँ पे लिटरेसी को ही दोगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा स्कीम्स के बारे में तो उसको फॉलो कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो कि जो लार्ज फैमिलीज थी ऑब्वियस उनका प्रभुत्व था वहाँ पे विलेज में, उनकी डोमिनेंस थी, है ना। तो उस डोमिनेंस के कारण जो स्मॉल स्केल फैमिलीज़ हैं वो अपनी बात सही से नहीं रख पाते थे, जिस वजह से उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सप्रेस करके इजीली आगे काम चलाया जा सकता था। इस वजह से उनको वेजेस प्रॉपरली नहीं दिए जाते थे। एक और रीज़न आप लिख सकते हो कि जो ज़्यादातर फैमिलीज़ थी उन्होंने लोन ले रखा था, बिग फैमिलीज से, ठीक है। तो अब लोन ले रखा था और उसकी इंटरेस्ट भी पेमेंट में देनी थी, इस वजह से जो भी वेजेस थे उनको प्रॉपर नहीं दिए जाते थे, ये बोलकर कि उनका जो इंटरेस्ट है उसी में वेजेस पे से काट के रख लिया गया है, इस वजह से प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते थे। तो ये कुछ 2-3 रीज़न है, आप आपकी लैंग्वेज में इसको फॉर्म करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है इन योर रीजन, इन योर एरिया, आप इसको बोल सकते हो टॉक टू 2 लेबरर्स। आपको 2-3 लेबर से बात करनी है। चूज़ अदर फ्रॉम दी फार्म लेबरर्स और लेबरर्स वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। वॉट वेजेस डू द गेट, वेजेस अगेन वही सेम चीज़। आर दे पेड इन कैश और काइंड, क्या उन्हें कैश में पे किया जाता है। डू दे गेट वर्क रेगुलरली, क्या उन्हें काम रेगुलरली मिलता है या नहीं। आर दे इन डेप्थ, तो वैसे आपको इसको वर्कर्स से बात करके करना चाहिए क्वेश्चंस को, लेकिन हम श्योर आप करने वाले हो नहीं, तो आप अपने मन से भी इसका आंसर काफ़ी इजीली दे पाओगे। सबसे पहली चीज़ है व्हाट वेजेस डू द गेट, तो अराउंड आप अगर नॉर्मल इंडियन फैमिलीज़ का देखो तो अराउंड 200 to 250 एक कोई इसके आसपास वेजेस दिए जाते हैं आज की कंडीशन में भी, ठीक है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बोलोगे तो ये होगा, और अगर लेबर्स के लिए बोलोगे जो फार्म में काम करते हैं उनके लिए थोड़ा और कम होता है, तो आप इसको 175 के अराउंड लिख सकते हो। आर दे पेड इन कैश, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं उनको कैश में ही पेमेंट दी जाती है। डू दे गेट वर्क रेगुलरली, देखो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। ज़्यादातर केसेस में रेगुलर वर्क मिलना ईजी नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल उनको रेगुलर वर्क मिलना पॉसिबल नहीं। आर दे आर इन डेप्थ, बिल्कुल जितने भी वर्कर्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम जिसमें होता है डेप्थ के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग
द प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज़ एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन। देखो मैं इसको पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपकी जो फर्टिलाइज़र हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, या फिर H5Vs की जब हमने बात करी थी, उन सब का आप यूज़ करोगे, या फिर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको आप इंक्रीज़ करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका प्रोडक्शन है विद इन द सेम एरिया ऑफ लैंड इंक्रीज़ कर सकते हो। तो यही आपके एग्जाम्पल इसके अंदर देने। डिस्क्राइब द वर्क ऑफ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। देखो 1 हेक्टेयर आपका जो होता है वो लगभग 10,000 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है, ठीक है। तो इतना आपको लैंड लेकर एक फार्मर्स की जो एक्टिविटीज़ है उसको बताना है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको डेली बेसिस पे बता सकते हो कि डेली क्या क्या काम किया जाता है, या फिर आप चाहो तो ईयरली बेसिस पे बता सकते हो। ईयरली पे कैसे बताओगे, जो जो एक्टिविटीज़ होती है, हार्वेस्टिंग हो गया, सोइंग हो गया, ठीक है। तो उन सबको आप एक बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट पे लिखोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा, और आपसे ना हो तो भी इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊँगा। तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। 2-3 स्टूडेंट्स के मैंने लास्ट क्लास में भी नाम लिए थे, कृतिका व्यास, आयुष पाटीदार, सलोनी पाटीदार। आई एम श्योर ये स्टूडेंट अभी भी हैं स्कूल में, इन्होंने अपना टास्क पूरा नहीं करा है, तो आई विल इन्फॉर्म देम अगेन, आई वांट टू इन्फॉर्म देम अगेन, बट आई कैन नॉट, आई डोंट नो वेदर दे आर हियरिंग दैट और नॉट। तो अगर आप में से कोई भी सुन रहा हो तो प्लीज़ उनको इन्फॉर्म करना है कि उनको उनका जो टास्क है वो कंप्लीट करना है, और टास्क क्या है इसकी पिछले वाली वीडियो में अवेलेबल है, ठीक है।